पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच होगा 23 फरवरी को, 23 फरवरी। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो अभी आप कह लोगे एक महीना पड़ा है। मोइन भाई नहीं है, मोइन खान, उन्होंने सोचा कि एक महीने पहले ही ऐसा सेका लगाऊं ना इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, इनको जरा ना रिमाइंड कराऊं। मोइन भाई ये कहते हैं कि यार मुझे ना दुख होता है जब मैं अपने प्लेयर्स को ना इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ही हा हु करते हुए देखता हूँ। और ये ना एक बुनियादी तौर पर एक ये जो हंस रहे होते हैं, जोक कर रहे होते हैं उनके साथ, ये एक नेगेटिव मैसेज जाता है। मोइन भाई ये कहते हैं कि देखो भैया, वसीम, वकार, शुएब, इनको मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इंडियन खिलाड़ियों के साथ अपने प्लेइंग डेज में गप्पे लगा रहे हैं, उनके बल्ले चेक कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं। ठीक है, ही सेड कि यार गुड रिलेशन, हमारे सब, हम सब के इंडियन क्रिकेटर्स के साथ गुड रिलेशनशिप्स थे। ऐसा नहीं है कि हमारे उनके साथ कोई रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, बट या ही सेड कि ऐसा कभी फील्ड पर नहीं हुआ कि हम जनाब उनके साथ ठट्ठे कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके बल्ले चेक कर रहे हैं। और आप जो प्लेयर आपको पसंद है या जिसको आप एडमायर करते हैं, उसका बल्ला देख रहे हैं कि अच्छा इसका बल्ला तो आम बल्ले की तरह ही लगता है, तो इतना फेंट कैसे लेता है। स्किल सेट के ऊपर आप नहीं जाते, उनसे उनकी ट्रेनिंग नहीं पूछते। बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद है विराट कोहली ने ना काफ़ी साल पहले पता नहीं किस से बात की थी, वसीम से, वकार से या शुएब से, तो पूछा विराट से कि यार ये जो पाकिस्तान के लड़के तुमसे आके गप लगाते हैं, क्या पूछते हैं? क्रिकेट का पूछते हैं, बैटिंग टेक्निक का, दिस दैट। तो विराट ने कहा था कि नहीं, वो तो मुझसे पूछ रहे होते हैं चौधरी गाड़ी केड़ी रखी हुई है आजकल, हैं सुना नहीं, ऑडी यस कराइए भाई ने, बता ना ज़रा फीचर्स के बारे में ये वो। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ। ये अब मुझे याद नहीं है किसने ये बात नरेट की थी, लेकिन ये बात हुई है, ये मीडिया में भी यार हाईलाइट हुई थी बात। अब मोइन भाई ये कहते हैं कि भाई ये अनइंटेंशनली आप नेगेटिव मैसेज सेंड करते हैं, आपने हमारे प्लेयर्स को कहा है और आपको रियलाइज़ नहीं होता। अच्छा, मैं ना, मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है। मैं कहता हूँ ग्राउंड के अंदर जब आप गए हैं ना भाई साहब, ऐसा खारम खारी वाला मैच होना चाहिए कि देख के चस आ जाए। आप जीतते हैं, आप हारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप हार रहे हैं और लड़कर हारे हैं तो मज़ा है ना। आप जीत गए हैं तब तो मज़ा है ही है, लेकिन अगर आप हारे हैं और लड़कर हारे हैं तो भी मज़ा है। क्लोज मैच हुआ, टफ मैच हुआ। असल में आपको मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम ने ना साइकोलॉजिकली पकड़ा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। ये स्किल सेट, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग स्किल्स, स्पिन बॉलिंग स्किल्स, ये बाकी फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये सारा कुछ बाद में आता है। उन्हें साइकोलॉजिकली पकड़ा हुआ है, वो साइकोलॉजिकली एक अपर हैंड रखते हैं। और ये बात किसी हद तक सही भी है कि ये साइकोलॉजिकल अपर हैंड हमारे ही प्लेयर्स ने उनको दिया है। कि वो ज़ाहिर बात है, अब हारिस रऊफ़ अगर विराट कोहली से कर रहा है तो विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, तो हारिस रऊफ़ का तो ठीक है कि हाँ यार चलो विराट कोहली के साथ गपशप लग रही है, मेरी मीडिया में पीआर बन रही है एंड ऑल दैट। लेकिन वो ये नहीं आप जानते ना कि वो भाई जो एक अपर हैंड आप दे रहे हैं साइकोलॉजिकली और आप विराट कोहली के नीचे लग रहे हैं, वो आपको नहीं समझ आ रहा। वो वैसे भी इंसान को समझ नहीं आता, आपको ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग जो है ना वो समझनी पड़ती है कि ये कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है चीज़ें। आपको ये वाकई है कि आपको नहीं पता लगता और आप टेक्निकली नीचे लगे होते हैं। फिर विराट कोहली का क्या है, उसने आपको एक चौका मारना है और आपकी लाइन लेंथ जो है ना भाई साहब, वो मशरिक, मगरब, शुमाल, जनूब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो जानी है। क्योंकि एक तो आप पहले ही उसके जिसे कहते हैं नीचे लगे हुए हैं मेंटली, आपको पता भी नहीं है, ऊपर से उसने आपको चौका मार दिया, तो आपका जो सबकॉन्शियस है ना वो कहता है मैं लगा लम्मा पैंट, तू पाई ताकला की करना है। तो आप जब तक कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली स्ट्रांग नहीं होगी, आप ग्राउंड पे जाकर कैसे परफॉर्म करेंगे? ये बुनियादी रीज़न है कि हम मेजर टूर्नामेंट्स में हारते हैं। ये जो स्किल सेट है ना, स्किल सेट हो गया, जिसे कहते हैं बैटिंग टेक्निक हो गई, बाकी ABC टेक्निकल चीज़ें हैं जो क्रिकेट की, वो सारी बाद में आती हैं। उसमें भी डेफिनेटली दे हैव दी अपर हैंड, कोई माने या ना माने, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ग्रोसरी वाले बन जाते हैं, वो इनके पास भी है। शाइन नए गेंद से नहीं विकटें खड़काता, आमिर ने नए गेंद से नहीं विकटें निकालनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी को याद करें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का भी तो फाइनल इसी इंडियन टीम को हराया था ना। तब ये था कि तब आपका ना ये वाला चक्कर नहीं था जो अभी आपका है, ही हु हा टाइप वाला। ये चीज़ें जो है ना, ये ऑफ द फील्ड, होटल, बाकी चीज़ें वहाँ करें भाई साहब, जितना मर्जी करें, नाचें कूदें, जो मर्जी करना करें,
ग्राउंड के अंदर यू शुड बी 100%। और 100% आप ग्राउंड के अंदर तभी हो सकते हैं कि जब आपने ना एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप है, आप नीचे नहीं लगे हुए। वो इंडियन क्रिकेट टीम है आपकी बुढ़िया नहीं है कि आप उनके नीचे लगे हुए हैं। हाँ, सीधी सी बात है। बुढ़िया तो फिर आपको हफ्ते में कोई एक आधी दफ़ा मीठा चखा देती है ना, वो तो आपको सूतर सूतर कर करके मारती हैं। तो फिर उनके नीचे लगने का क्या फ़ायदा, बंदा पूछे। पॉइंट वैलिड है, वैलिड पॉइंट है। अभी ये 23 का जो मैच आ रहा है, ये नर्व्स की गेम है गुरु, ये नर्व्स की गेम है। वो जिससे भी पूछो, मैं हरभजन सिंह का सुन रहा था, आकाश चोपड़ा का मैंने सुना, मैंने सुरेश रैना का सुना, मैंने बाकी एक दो उनका सुना, इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुना। वो ये कहते हैं भाई साहब, आप ग्राउंड में जब एंटर होते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, आपने उससे पहले अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट के नाम के ऊपर जो मर्जी कुछ किया हो, वो ग्राउंड में एंटर होते ही बाउंड्री लाइन के बाहर आपका साथ छोड़ देता है कि बाय बाय, उधर कुछ करके आओगे तो मेरे अंदर एडिशन कर देना, वरना ये यहीं तक था हमारा तुम्हारा सफ़र। ग्राउंड के अंदर भाईजान हर दिन पाकिस्तान इंडिया की मैच का नया दिन होता है। फिर उसमें परफॉर्मेंसेस हैं तो जो प्रेशर हैंडल कर गया वो परफॉर्मेंस दे जाता है। और इतिहास गवाह है कि आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, वो हमने देखा हुआ है। 21 में से 16 मैचेस वो जीते हुए हैं आईसीसी के इवेंट्स में। 21 में से 16-17 मैचेस वो जीते हुए हैं, कोई 2-3 हम जीते हुए हैं, और एक आधा जो है ना वो सरकार ड्रॉ हुआ है। ये है हमारी जिसे कहते हैं नंबर गेम उनके साथ आईसीसी के इवेंट्स में। तो होपफुली कि हम अब चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर एक अदद नंबर और ऐड कर लें, हमारी जीत में +1 हो जाए। होपफुली लग तो ऐसे रहा है कि इस दफ़ा का मैच तगड़ा मैच होगा, बट फिर बात वही है, जो प्रेशर अच्छा हैंडल कर गया वही जीतेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।